गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में बताया था। अब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको संयोजी बैंड भी कहा जाता है या फिर इसको वीबी भी कहा जाता है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड जो होता है ये वो बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसमें जो एनर्जीज होती है वो पूरी वैलेंस बैंड की जितनी एनर्जी होती है उसकी पूरी रेंज के इक्वल होती है। ठीक है। इट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बैंड क्या है? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। और ये जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब जो पदार्थ चालक होते हैं, तो चालक वो किस लिए होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि आपने देखा कि वैलेंस बैंड जो होता है वो नीचे होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कंडक्टिविटी है, जो चालन है, उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? कंडक्शन बैंड वाले। तो वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, इसको कंडक्शन चालन से रिलेटेड है तो चालन बैंड भी बोला जाता है इसको, या फिर सीडी भी बोला जाता है, सीबी सॉरी, ये वीबी और ये सीबी, इनके शॉर्ट नेम। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ, कंडक्शन बैंड होता क्या है? द बैंड अबव वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड के ऊपर बैंड होता है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। जैसे कि आपने देखा कि ये नीचे वाला वैलेंस बैंड है और इससे ऊपर जो है वो है कंडक्शन बैंड। जैसे इसमें था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की रेंज है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है। इसी तरीके से जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? ये बैंड तो पूरा खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कब आ जाते हैं? 0 केल्विन पर, 0 ताप पर। जब उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, चाहे वो रूम टेम्परेचर वाली भी एनर्जी मिले, तो इलेक्ट्रॉन्स कूद के कहाँ पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड पर पहुंच जाएंगे। इस एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच गए? कंडक्शन बैंड पे पहुंच गए। वो फ्री होकर पहुंच गए, वहां पर मुक्त होकर वहां पहुंच गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जो वैलेंस बैंड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो नीचे से फ्री होकर ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्टिविटी में पार्ट ले भी सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और ये कंडक्शन बैंड में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर अगर इनको इतना टेम्परेचर मिल जाए कि ये कूदकर वहां पहुंच जाए तो इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं। तो वैलेंस बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब
नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ में बताई थी वो ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको आपके बुक में कहा गया है ऊर्जा जो बैंड है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, जो बीच में गैप है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg जो है वो किसके इक्वल है, Eg इज इक्वल टू EC माइनस EV, जहां पर EC क्या है, EC है कंडक्शन बैंड की एनर्जी, कंडक्शन बैंड क्योंकि ऊपर होता है, और EV क्या है, EV है वैलेंस बैंड की एनर्जी। एक बिल्कुल वो तो ग्राफ था, एक सिंपल डायग्राम से इसको हम समझते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स में भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ हमने एक बैंड बना दिया, ये जो बैंड है क्योंकि ये पूरा भरा हुआ बैंड है और नीचे की तरफ है, ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है, इसको हमने बोल दिया EV, जो वैलेंस बैंड की अधिकतम एनर्जी है उसको बोला हमने EV, क्योंकि मैंने यहाँ पर EV दिखाया, ऊपर वाली लाइन में EV दिखाया है। फिर ये बीच में गैप, और ये गैप कौन सा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ऊपर कौन सा होता है, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ये खाली है, इसको हम बोलेंगे CB। इसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो है EC, वैलेंस बैंड की अधिकतम एनर्जी EV और कंडक्शन बैंड की न्यूनतम एनर्जी EC, और इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड EG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पर अगर इनको कुछ एनर्जी मिल जाए, सपोज रूम टेम्परेचर पर ये इनको हीट की एनर्जी मिल जाए, तो क्या होता है, ये जंप करके कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जंप करके ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे एनर्जी लेवल्स जो VB और CB के बीच में है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG। और FEG या फिर EG जो है वो किसके बराबर है, EC माइनस EV, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EG इज इक्वल टू EC जो है कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो कौन सी है, मिनिमम वाली, तो CB मिनिमम माइनस, और EV इसकी वैलेंस बैंड की कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम वाली, वैलेंस बैंड मैक्सिमम। अब इसके आधार पर हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर्स यानी कि चालक पदार्थ, अभी तक आपने जो पढ़ा वो कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा है, यहां मैं इंसुलेटर लिख रही हूं, इंसुलेटर्स मतलब अचालक पदार्थ। और एक पदार्थ जो है इन दोनों के बीच में भी होते हैं, जिनको कहा जाता है सेमी कंडक्टर्स, इनको बोला जाएगा अर्धचालक। तो चालक आपको पता है, जिसमें से विद्युत का चालन हो सकता है उसको चालक बोलते हैं, जिसमें से विद्युत का चालन नहीं होता जिन पदार्थों से, उसको अचालक बोलते हैं। ये सब आपने छोटे होते हुए डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अब क्योंकि आपने वैलेंस बैंड पढ़ लिया, कंडक्शन बैंड पढ़ लिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ लिया, बैंड्स के बारे में अब आपने स्टडी कर ली, तो उसी के बेसिस पे अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो चालक के लिए क्या होता है, ये तो है वैलेंस बैंड जो नीचे की तरफ होता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये है कंडक्शन बैंड। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बैंड जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं।
तो मेन जो कंडीशन है चालक के लिए वो क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। तो इनके बीच में जो ईजी होता है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वो लगभग कितना होता है, वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी जंप कर जाते हैं, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कंडक्शन बैंड है, तो ऑलरेडी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, तो इसीलिए इसमें से विद्युत का चालन हो सकता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये तो है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, ये Cb और ये Vb, और ये जो इनके बीच में गैप है वो है Eg। तो Eg का जो मान होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो मान होता है, वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जैसे अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड एक अचालक पदार्थ है, तो डायमंड हीरा के लिए जो Eg का मान है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या है कि यहाँ पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देते हैं, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं। पर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए। तो इसीलिए, और जो विद्युत चालन में जो काम करते हैं, विद्युत चालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बताया था वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इसीलिए इन पदार्थों से विद्युत का चालन नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स में ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। Eg जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर जो अर्धचालक आपने पढ़ने हैं, मेन जो 2 अर्धचालक आपके बुक में हैं वो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए लगभग 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर एनर्जी मिल जाए, एनर्जी अपने सराउंडिंग से, मतलब सामान्य जो ताप होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है, अगर वहां से एनर्जी मिल जाए तो क्या होगा, ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं। तो ये भी किसकी तरह कार्य करने लग जाते हैं, अर्धचालक भी किसकी तरह कार्य करने लग जाते हैं, चालक की तरह, कंडक्टर्स की तरह। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो चालकों में होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है, उनके बीच में एनर्जी गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते हैं, यहाँ से विद्युत का चालन इजीली हो जाता है। इंसुलेटर्स की बात करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से सामान्य रूम टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर कंडक्शन बैंड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पाते तो ये पदार्थ जो हैं विद्युत का चालन नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इनको दी जाए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे तब ये चालक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो सामान्य ताप पर वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने की वजह से ये जो है अर्धचालक जो हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए जो विद्युत चालन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अर्धचालक जो हैं ये काम करने लग जाते हैं चालकों की तरह। एक बार मैं आपकी बुक भी आपको दिखा दूं, इसमें भी इसी तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे दिया हुआ है 7A वाला,
तो ये जो है ये दिया हुआ है चालकों के लिए, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में जो गैप्स है वो नेग्लिजिबल है। ये भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है कि एनर्जी गैप जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए इसमें से आराम से विद्युत का चालन हो सकता है। और ये आप देखें यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसको लिखा हुआ है निषिद्ध ऊर्जा बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप्स जो होते हैं वो बैंड बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाते, तो ये बिल्कुल अचालक की तरह, इसमें से विद्युत का चालन नहीं हो पाता, ये अचालक की तरह व्यवहार करेंगे। और एक दिया हुआ है ये जो एग्जाम्पल है ये है जर्मेनियम का, और ये एग्जाम्पल है सिलिकॉन का, जहां पर गैप्स जो हैं वो कम दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल खाली नहीं है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सामान्य ताप पर यहाँ पर जंप करके पहुंच गए, तो अर्धचालक जो है वो किसकी तरह कार्य करने लग जाएंगे, अर्धचालक अब चालक की तरह कार्य करने लग जाएंगे। तो अब मैंने आपको कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप और उनके बेसिस पे पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अचालक और अर्धचालकों में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अर्धचालक हैं, अर्धचालकों के प्रकार, दो तरह के प्रकार होते हैं, एक तो शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, इसको इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, और इसका मतलब है शुद्ध, ये पूरी तरीके से प्योर अर्धचालक होते हैं। ये एक्सप्लेन करूंगी, एक बार इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, उसको बोला जाता है निज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन जो है, जब वो शुद्ध होते हैं, मतलब उनमें जब कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको एक्सप्लेन करूंगी। और नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं अशुद्ध या फिर बाह्य अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, अगर हम जो शुद्ध अर्धचालक हैं उसमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ये एक्सप्लेन करूंगी। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, डिपेंड करता है कि उनमें किस तरीके की अशुद्धि को मिलाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे।